जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 में। दोस्तों आज आपके सामने एक नई न्यूज फिर से निकल करके आ रही है और वो है जमानत कानून में हुए बदलाव। दोस्तों जो आप जानते हैं ना कि कोई व्यक्ति को अपराध किसी भी प्रकार का करता है और फिर उसको उसके बाद जमानत पर रिहाई करवा ली जाती है उसकी, तो आखिर ये क्या होता है, जमानत कैसे होती है और जमानत कानून में जो वर्तमान में नए बदलाव हुए हैं ये किस प्रकार के नए प्रकार के बदलाव है, इनको थोड़ा सा देखते हैं। जमानत कानून में कौन कौन से सुधार हुए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत के कानून में कुछ नॉर्मल किए जाने चाहिए। जो भी जमानत के कानून है वर्तमान में थोड़ा सा इनको ढील देने की कोशिश की जा रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है, वर्तमान में ये जो जमानत के कानून है ये यूके की तर्ज पर बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, यूनाइटेड किंगडम की तर्ज पर। तो चलिए देखते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। देखिए जमानत पहले तो समझ लीजिए थोड़ा सा बेस इसके बारे में। जमानत क्या कहलाता है? जमानत दोस्तों होता है अदालत में पेश होने वाले जितने भी प्रकार की वादी होती हैं, एक वादा के तहत प्रतिवादी को सशर्त रिहा करा लेना को, इस प्रक्रिया को ही जमानत कहा जाता है। मतलब एक वादा किया जाता है कि यदि यह व्यक्ति नहीं आएगा तो ये संपत्ति या फिर इस व्यक्ति को हम गिरवी के तौर पर रखते हैं कि अगर यह दोबारा नहीं आया, कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, तो इसकी जगह ये व्यक्ति आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं या यह व्यक्ति लेता है। तो इस वादे के साथ में उस प्रतिवादी को सशर्त रिहा करा लिया जाता है। जब व्यक्ति को रिहाई मिल जाती है तो उसी को हम बोलते हैं उसको जमानत पर ले आए हैं, हम उसकी जमानत पर लेकर के आए हैं। ठीक है, अच्छा जमानत ये कितने प्रकार की होती हैं इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। जमानत जो होती है दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार की जमानत बताई गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो होती है दोस्तों नियमित जमानत। नियमित जमानत का मतलब होता है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है उसको दोस्तों सीआरपीसी की धारा 437 के तहत उसको रिहा करा लिया जाता है, जिसको बोलती हैं नियमित जमानत। अगला है अंतरिम जमानत, यानी कि इंटरिम जो बेल होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़े समय के लिए यह अंतरिम जमानत होती है, सुनवाई से पहले उस व्यक्ति को नियमित जमानत देने के लिए या फिर उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने के लिए यहां पर अंतरिम जमानत उसकी करवाई जाती है। अगला है दोस्तों अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल क्या कहलाती है आपकी? देखिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी जाती है। अग्रिम जमानत का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं भी किया है और उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवा देता है तब ऐसे में पुलिस तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी। अब जब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी तो उस व्यक्ति के पास यह समय नहीं रह जाएगा कि वो प्रूव कर पाए कि मैं निर्दोष हूं। तो इस कारण से वो व्यक्ति तुरंत जैसे ही पता चलेगा कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है तो वो कोर्ट में जाएगा और वहां पर पहले ही अग्रिम जमानत ले लेगा, फिर पुलिस के सामने आराम से घूमेगा, उसको कोई प्रकार की टेंशन नहीं होगी क्योंकि उसने अग्रिम जमानत ले ली है। ठीक है, तो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत यह उसको दी जाती है, याद रहेगा। अब देखिए ये तो थे आपके जमानत के प्रकार। अब देखिए जमानती अपराधों में जमानत की शर्तें क्या होती हैं। देखिए अपराध यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक अपराध होता है जमानती अपराध, ऐसे अपराध जिन पर जमानत मिल जाती है, और कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिन पर जमानत नहीं मिलती है। तो देखिए जमानत मिलने वाले अपराधों में जमानत की शर्तें क्या होती हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए इनको बताया गया सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 436 धारा में। ठीक है, धारा नंबर 436 में बताया गया है कि यदि यह मानने की पर्याप्त कारण उस व्यक्ति के पास उपलब्ध हो कि जो आरोपी है वह निर्दोष है। ठीक है, अगर यह मानने के पर्याप्त कारण है कि आरोपी व्यक्ति निर्दोष है तब ऐसे में उसको जमानत मिल जाएगी। ठीक, ये तो जमानती अपराधों की बात हो रही है जिन पर जमानत मिल सकती है। उन अपराधों में यदि मृत्यु, आजीवन या फिर 10 वर्ष के कारावास का आरोप ना हो तब ऐसे में उस व्यक्ति को जमानत मिल सकती है। लेकिन यदि उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है या फिर आजीवन कारावास दिया गया है या फिर 10 वर्ष से अधिक का कारावास मिला है, सजा मिली है, तब ऐसे में उस व्यक्ति को जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जमानत मिलने वाले अपराधों में जो शर्तें होती हैं वो इस प्रकार की शर्तें हैं। ठीक, अब देखिए गैर जमानती अपराधों में जमानत की शर्तें, ऐसे अपराध जिन पर जमानत नहीं मिलती है लेकिन अगर वहां पर भी जमानत चाहिए तो क्या आखिर उसकी शर्तें हो सकती हैं। तो इसका वर्णन दोस्तों सीआरपीसी की धारा 400 सीआरपीसी जो 1973 है, सीआरपीसी 1973 में बनी उसकी धारा 437 में बताया गया है।
क्या बताया गया है? 37 में कहा गया है, 437 में, कि आरोपी को आवेदन करने, देखिए यहाँ पर 437 में पहले बता दिया गया है कि गैर जमानती अपराधों में किसी भी आरोपी को जमानत लेने के लिए आवेदन देने का अधिकार नहीं है। यह तो डिपेंड करता है न्यायालय के स्वविवेक पर, यानी कि उसका विवेकाधिकार है न्यायालय का, उसको जमानत दे या ना दे, यह उसका स्वाविवेक हो सकता है। ठीक, तो देखिए यहां पर साक्ष्य का यदि अभाव हो, यदि उस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार के साक्ष्य ना मिल रहे हों, तब ऐसे में उसको जमानत दे दी जाएगी। यदि वह व्यक्ति बीमार हो जाए या किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाए और उसकी बीमारी साधारणतः ठीक ना हो, तब ऐसे में भी उसको जमानत दे दी जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों प्रकार के अपराधों में, जमानती और गैर जमानती अपराधों में जो जमानत मिलने की शर्तें होती हैं वो आपने देखनी। अब देखिए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आखिर कौन सा फैसला है कि जो हम आज पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया है, जमानत कानून में कौन से बदलाव कर दिए हैं। तो वो देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, व्यक्ति की गिरफ्तारी एक प्रकार से कह सकते हैं कि कठोर तथा औपनिवेशिक, यानी कि अंग्रेजों की जो कानून बनाया था उसको बोलते हैं औपनिवेशिक। ठीक है, तो औपनिवेशिक कानून की मान्यता यहाँ पर करता है। ठीक है, ये इस प्रकार की मानसिकता का कारण है कि हम व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। दोस्तों यह एक बहुत ही खराब, यानी कि निचले टाइप की माइंडसेट होती है कि हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखते हैं, और यदि किसी भी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं भी होता है फिर भी हम लंबे समय तक उसको जमानत नहीं देते हैं, गिरफ्तार करके रखते हैं। और दोस्तों यह सोच जो है यह औपनिवेशिक काल से चली आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस अंग्रेजों की सोच को बदलेंगे। हम जिस व्यक्ति को गिरफ्तारी के संबंध में जिसको जमानत दी जा सकती है, हम उसके लिए जमानत के कानून बहुत ही ज्यादा आसान करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें इस गिरफ्तारी का प्रयोग संयम से करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्तमान में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भारत में जमानत का कानून है उसको हम यूके के कानून की तरह कर देंगे। तो यूके यानी कि ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूके का कानून क्या कहता है इसको समझ लीजिए। यूके का जो कानून है वो जमानत अधिनियम 1976 के तहत किसी व्यक्ति को यूके में जमानत दी जाती है। यूनाइटेड किंगडम में जमानत अधिनियम 1976 के तहत किसी भी व्यक्ति को जमानत यहां पर प्रदान की जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, देखिए आप यहां पर उद्देश्य है यूके के कानून का कि कैदियों की आबादी को कम करना, कैदियों की आबादी को कम करना। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जो है ना कि इस तरह की जो जमानत कानून में ढील देने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि भारत में ऐसे गैर जमानती जो ऐसे कैदी हैं उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिनका कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है फिर भी उनकी संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो इस कारण से हम यूके के कानून से कुछ नकल इस संबंध में करनी चाहिए। और क्या? क्योंकि यूके के कानून में जमानत अधिनियम 1976 में कहा गया है कि इसका जमानत का उद्देश्य कैदी की आबादी को कम करना है, और यही प्रक्रिया निर्धारित करेगी जमानत अधिनियम 1976 यूके में। तो हमें भारत में जो है ये इन सारे प्रकार के कानून को ब्रिटेन के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के कानून से हमें थोड़ा सा उसको मेल जोल करके बनाना चाहिए। यह वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने का अगर हम कंक्लूजन के तौर पर कहें तो फैसले का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो जमानत के नियम है उनको थोड़ा सा कठोर ना बना करके उनको थोड़ा सा सरल बनाएं और लोगों को जमानत दी जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत सारे कैदी यहाँ पर पड़े हैं हमारे देश में, उन कैदियों की संख्या बहुत है जिनको जमानत नहीं मिली है और ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। तो इस कारण से यह एक प्रकार की अंग्रेजों के टाइम की माइंडसेट है, औपनिवेशिक मानसिकता का ही यह प्रतिफल है। तो इस कारण से हमें इस सोच को बदलना चाहिए। यह वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनकी कंडीशन यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो देखिए हमारे संविधान का आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है,
आर्टिकल 20 के संबंध में किसी भी व्यक्ति को ना तो दोहरी सजा दी जाती है एक अपराध के लिए, और उसको सही टाइम पर उसको रिहा कर दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 22 में भी यहाँ पर अपराधों के लिए बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति होता है जिसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात आर्टिकल 22 में की गई है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 मुख्य रूप से हमारे संविधान में जो अपराधी हैं जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है उनके संबंध में उनको संरक्षण देने की बात करते हैं। हमारे संविधान में यह कंडीशन है। आर्टिकल 21 भी कहता है कि व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता है तो उसके इस अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 21। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी सारी बातें देखेंगे, जमानत से संबंधित हमने काफी सारी बातें यहाँ पर समझी हैं। तो ये टॉपिक इतना ही था दोस्तों। अगर कोई नई न्यूज बनकर के आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो हम जल्दी ही मिलेंगे उस न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।